10 बीघा खेत काटा, 75 कुंटल धान। 10 बीघा इन्होंने खेत काटा है, 7.5 कुंटल का उत्पादन है। किनारे छूट जाते हैं, हाँ खेती में लगे हैं। अच्छा, वो भी अच्छा, किनारे अभी जो है खेत में लगे हुए हैं, वो नहीं कटे हुए। तो अभी तक आप मुझे बताओ कि अभी तक के जो रिकॉर्ड में जो आप सारी चीजें आपने यहाँ पे देखी कि धान देंगे, अक्सर समस्या आती है बिक्री में हमारे कल्ले के लिए। जैसे भैया ने भी मुझे 2-3 बार फोन किया है कि भैया परेशान कर रखा है लोगों ने, लोग परेशान कर रहे हैं, कंप्लेंट आ रही है, कल्ले नहीं बनने, कल्ले नहीं बनने। आप देखो इसमें कल्ले ज्यादा है क्या? बात है नहीं है ना, उतना ही है, उतनी है ना। और फिर भी भैया अभी देखो, अभी जो रिकॉर्ड अपने बना रहे हैं 40 कुंटल वाला, 38 कुंटल वाला रिकॉर्ड बना रहे हैं ना सामने खड़े होकर, उसमें ही कल्ले। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता है कल्ले, आप देखो उसमें, देखो बालियां कितने में, सभी में मिलेंगी। आप देखते हैं कि पूरा झुंड बना हुआ है भाई, बहुत भारी दान है, बहुत भारी दान है। और तो पता लगे कटने का समय आया तो उसमें कुछ है ही नहीं। मैं हम आपका दान क्यों ले रहे हैं बार बार? क्योंकि आपको बहुत परेशान किया था किसानों ने, दादा इनको बहुत परेशान किया था। एक दान काट के फिर लगाए हैं जी। साटा काट के देखो, साटा काट के लगा हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साटा काट के अगर लगा हुआ है तो आप समझ लो, अगर किसी को साटा काट में 30 कुंटल भी मिलता है ना, 28 भी मिलता है, तब भी बहुत खुश। तो दादा ये 125 दिन के अंदर अपना पूरा जो है फसल चक्र पूरा कर लेती है। तो इतना आप ध्यान रखें कि 125 दिन की है। दूसरी चीज, जो कल्ला कम बनते हैं उसके लिए आप 1 मिनट के लिए यहाँ पे और निगाह मार दें। ये हमारा 1 वर्ग मीटर का है, थोड़ा इधर बना दे ज्यादा अच्छा रहता। कितने कल्ले इसमें पौधे? ये हमारा 1 वर्ग मीटर का एक क्षेत्र बना हुआ है। दादा 1 मिनट इसको सुन लियो सतीश भैया, यहाँ वो ना, 1 वर्ग मीटर का एक क्षेत्र बना हुआ है। इसको बनाने का उद्देश्य क्या था? हम बोलते हैं कि हमारे जो है 1 वर्ग मीटर में कम से कम गिरी हालत में 30 पौधे आपको लगाने ही लगवाने हैं। हमारा जो धान जो निकल के आया था वो आया है 25 किलो, ठीक है। 5 स्क्वायर मीटर 25 किलो, तो हमको निकालना है 1 स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर कितना होगा तभी निकाल पाएंगे 4 स्क्वायर मीटर कितना होगा। तो जगह हमारी कितनी है? 25 स्क्वायर मीटर। तो 1 में हम निकालेंगे तो 1 स्क्वायर मीटर में 1 किलो धान निकल के आ रहा है। जो 1 स्क्वायर मीटर की जगह जितनी रखी हुई है उसमें 1 किलो धान निकल के आ रहा है। तो अगर 4000 स्क्वायर मीटर की अगर हम बात करेंगे तो कितना हो गया? बोले 4000। तो ये 4000 किलो हो गया धान। इसको हम जो है भाग 100 से कर देंगे तो कितना? 40 क्विंटल हो गया। 40 क्विंटल जो है अभी ये निकल के आ रहा है। अगर ये 1 एकड़ खेत होता तो धान इसमें 40 क्विंटल निकलता। तो क्या आप इस चीज के लिए एग्री हैं कि ये 40 क्विंटल निकलता? कैसे करके आप कैसे कह सकते हैं कि हाँ निकलता? सामने खड़े ना, एक सामने के लिए हम और आपको उदाहरण दे देते हैं। जो हमारे अमरजीत भैया हैं, जो कि जस्ट इनका वाला ये वाला फार्म है। दादा भी हमारे बहुत लंबे समय से धान लगा रहे हैं, लेकिन अभी इनका कटा नहीं है ना, अभी कोई खेत नहीं कटा हुआ है। आप भी थोड़ा सा इधर आइए, अभी देखो आपका भी ये कटने वाला है। तो आप थोड़ा सा जरा इन लोगों को बताओ कि जो है कैसे करके तुम्हारा 40 क्विंटल अभी जो आप कटवा रहे हैं उसमें क्या उम्मीद लेके जा रहे हैं आप? हमारा अभी तो उम्मीद ट्रालियों में बंद है, ट्राली में बंद है। तो आपको लगता है कि अभी तक कोई ऐसा धान है जो 35 क्विंटल 36 क्विंटल 37 क्विंटल तक आप हाइब्रिड में काट रहे हैं? कोई नहीं, कोई नहीं, मान चलो 6 के ऊपर कोई नहीं जाता, 30 क्विंटल के ऊपर 6 के ऊपर कोई नहीं जाता है ना। तो हम 7 साढ़े 7 कटवाए। कोई स्पेशल आपको कुछ बताए थे? कुछ ऐसा कुछ स्पेशल आपको जो बताया हो कि नहीं है कि नहीं, कोई नहीं स्पेशल था, सब नॉर्मल है। केवल स्पेशल इतनी है कि आपको 40 दिन के अंदर खाद पानी डालना है और 20 से 22 दिन 24 दिन के अंदर हर हालत में नर्सरी आपको खेत में लगानी है। इतना आपको करना है, ठीक है। तो ये देखो साक्षात आपके सामने खड़े हैं अमरजीत भैया, बलदेव भैया हमारे खड़े हैं। अभी इनका कटने को तैयार है, अभी कटा नहीं खेत में, आप हमनी के खड़े हुए हैं। अभी देखते हैं इनका क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है। दूसरी चीज क्या, ये उत्पादन आता कहां से है? खेत वही है, सब कुछ वही है, धान भी हाइब्रिड लगाए हैं आप, बस ये सवाना का आपने हाइब्रिड लगाया, लेकिन उत्पादन कहां से आता है? सवाल यहाँ पे सबसे ज्यादा है। वजह क्या उसकी? अब देखो सामने, इधर ले जाओ थोड़ा सा। ये हमारी कोई अन्य वैरायटी है, नाम नहीं खोलते कौन सी वैरायटी है, थोड़ा सा ये कुछ ज्यादा कमजोर है। वैसे यहाँ पे 30 ग्राम तक आपको देखने को अन्य वैरायटियां मिल सकती हैं। जब भी आप तोलोगे 30 ग्राम 32 ग्राम 35 ग्राम तक मिलेगी। ये हमारी 7501 है। अभी हमने इसका जब वेट किया था तो 7501 का जो हमारा वेट जो निकल के आया था वो आया था 40 ग्राम, और ये अन्य वैरायटी का जो निकल के आया था वो आया था 20 ग्राम। लेकिन मैं 20 नहीं मानना क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा हालत डाउन है। मैं 30 मान के चल रहा हूं कि अन्य का 30 मिलता है। वो कैसे होता है? तो वो ऐसे होता है, आपने जो अभी तक प्लाट जो हमारा देखा है कि आप इसमें देख रहे हैं कि इसका पौधा हरा है। आप हमेशा ध्यान रखना, जिस धान का पौधा हरा होगा वो ऑटोमेटिक आपका उत्पादन जो है ज्यादा लेके आने वाला है। इसमें आप एक चीज और देखते हो कि इसमें बालियां ना देख के आपको पत्तियां दिख रही हैं, ऐसा है? मनीष भैया कहाँ है? दूर से तो यही कहेंगे बालियां नहीं, कहाँ चले गए? तुम्हारी ज्यादा समस्या आई ना। तुम्हारे किसान ने बहुत बुलाओ भाई, इनको बहुत बुला रहे थे, बहुत किसान परेशान कर रहे हैं भैया भैया देखो। तो आप देखो कि इसमें बालियां दिख रही, पत्तियां दिख रही, तो बाली कहाँ नहीं? बाली नीचे है, बाली नीचे है ना। तो जिस धान की ये झंडा पत्ती अगर खड़ी होगी, जिस धान की ये झंडा पत्ती खड़ी होगी, उसका उत्पादन ऑटोमेटिक ज्यादा आने वाला है। क्योंकि 50 से 60% जो भोजन की मात्रा है वो केवल ये पत्ती, सिंगल पत्ती ये करवाती है ना। बाकी पत्तियां नहीं झुक जाती है, खड़ी रहती है। तो इसलिए इसका एक मुख्य, सबसे बड़ा मुख्य कारण तो यही है। दूसरा इसकी जो जड़ें हैं, कहां पे जड़ का देखो, ये जो फोटो लगा हुआ है
इसकी जड़ा जो है अन्य के मुकाबले आपको ज्यादा गहराई में जाती मिलेंगी, ज्यादा गहराई में आप इसको देखेंगे कि जड़ा ज्यादा गहराई में जा रही है। और इसकी जो जड़ा जो है वो कुछ उतली जाकर रहती है अन्य धान में, अपने हमारे सभा धान में नीचे गहराई में आपको मिलेंगी, ज्यादा पोषक तत्व लेती है, तो इसीलिए जड़ा इसकी नीचे अंदर जाती है और आपका ये गिरने के प्रति सहनशील भी बनता है। अब भाई पूरा कहीं बचेगा ही नहीं, सब धान गिर चुका है, या जैसे अन्य कांड हम देख रहे हैं कि बीपीएस लगाए कहीं पे, आपके खेत में भी लगा हुआ था, उस वजह से गिर गया, एक अन्य कांड होता है। लेकिन आप मान के चलें कि इसका जो धान अपना गिरने के प्रति सहनशील है, आपको गिरता हुआ नहीं वो लगेगा। ठीक है, तो एक तो हमारी ये चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है कि इसका पौधा हरा है। आप एक चीज और देखो कि बालियां इसमें हैं, लेकिन आप देखो लास्ट तक बालियां भरी हुई हैं। दादा ऐसा धान आप देखते हैं कि लास्ट तक बालियां भरती हैं? पड़ोस में आपके बाली रखी है, आप देख सकते हैं। तराई वाले भैया बताओ साहब, खेत देखना बहुत जरूरी बेचने से पहले। ठीक है, पता लगी बेच के तो आ जाओ बाद में बालियों में जो है आधा शुरू से लेके पूरा भर के आता है। क्यों? क्योंकि इसकी झंडा पत्ती खड़ी है, लास्ट तक उसको भोजन दे रही है, बालियां नीचे भरती चली जा रही है, भोजन पत्तियां अपना जो है बना के दे रही है। तो ये सारे कारण है इसका जो है, जो आप देख रहे हैं कि अभी हमने जो कैलकुलेट किया था जो 40 क्विंटल उत्पादन का, 40 ना मानकर हम 38 क्विंटल को मान करें, लॉक करें 38 के लिए। 38 में आप लोग एग्री हैं? तो अब पहली चीज यहाँ पर भी सुन लो, सरला जी क्या रेट लेके आए थे आप इस धान के लिए? दाम तो लेके 600 रुपये था, तो याद नहीं इतना। आप क्या रेट लेके आए थे? इनके वहां से लेके आए थे दुकान से। अब तो फंस गए मान के चलो 500 को लॉक करते हैं, क्योंकि 500 से नीचे नहीं है ना। अगर आप अच्छी क्वालिटी, आप एक हमें नहीं ना मिला। नहीं, हम आपको बता रहे हैं 500 से नीचे नहीं है, 540 हाँ। 540 से रेट स्टार्ट ही हमारे हुए थे, है ना। तो 500 से नीचे नहीं है, 540 से नीचे नहीं है, लेकिन हम 500 तक मान के चल रहे हैं कि 500 से नीचे आपको नहीं मिलने वाला है। अब बाकी हम भाई फलानी कंपनी लेके आ रहे हैं, टोल फ्री नंबर है, उससे पूछ ले कि यहाँ पे कौन ऐसा डीलर है, कौन ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर है जहां से हम धान खरीद रहे हैं। तो फिलहाल तो अपनी बात यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आप लोग कुछ भी अपना कहना चाहते हैं, आप अपना कह सकते हैं, जो भी आपको लगता है कुछ आपको पूछना है पूछो दादा। मनीष भैया पूछिए। कल्ले वाली जो बात है वो भी हम आपको बता दें, इसमें कल्लों की संख्या आपको कम मिलेगी जब भी आप दुकान पे इसको बेचने जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, वो भी अभी भी दिखा रहे हैं, इसको दोबारा से चालू करो वीडियो।